हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विज्ञान इंस्टीट्यूट। बेटा जो लास्ट लेक्चर था हम लोगों ने उसमें क्या किया था, ईएमआई को ख़त्म कर दिया था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके कुछ पीवाईक्यूज डील करेंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में यहाँ से नहीं आते हैं, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स में डील किए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं इस लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि भाई ये पीवाईक्यूज कितनी इजीली हम लोग कर पा रहे हैं। ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ पीवाईक्यू। देखिए यहाँ पर जो टाइप्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आएगा। या तो इंडक्टेंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर जनरली इमोशनल ईएमएफ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये दो ही तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे, या फिर सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्वेश्चन आएगा, या फिर जो क्वेश्चन आएगा वो कहाँ से आएगा, जो आपका इमोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला था उससे आएगा। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। यहाँ पर एक पीवाईक्यू है हमारे पास। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 900 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक एरोप्लेन है इसने बोला, तो मान लो कि भाई ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, एंड ये फ्लाई कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, इस तरह से फ्लाई कर रहा है ऐसे। और इसकी स्पीड इसने कितनी दी है, 900 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द विंग्स हैविंग ए स्पैन ऑफ 20 मीटर। इसकी जो विंग्स होंगी, ठीक है, इसकी जो विंग्स होंगी उनका स्पैन जो इसने बोल रखा है वो कितना है, अगर हम इसको L मान लें, इट इज 20 मीटर। एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, 5 × 10⁴ टेस्ला। एंड द एंगल ऑफ डिप इज 30 डिग्री। तो इसने बोला कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ईएमएफ बताना है। अब देखो यहाँ पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे इसने क्या बोला कि ये हमारी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, और एक एरोप्लेन है वो क्या कर रहा है, वो हमारा वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहाँ पर ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ये होगी, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन ये हो जाएगी। अब एक एरोप्लेन जो है वो हमारा कहाँ जा रहा है, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई उसकी विंग्स जो होंगी वो इस तरह से होंगी, ऐसे इस डायरेक्शन में। ठीक है, लाइक दिस, ऐसे विंग्स होंगी इस तरह से। अब इसने बोला कि ये जो एरोप्लेन है मेरा, ये जब वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा तो बताओ इसकी विंग्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। इट मीन्स हमें पहले ये पता लगाना है कि इसकी जो विंग्स हैं, ये जो हमारी विंग की लेंथ है, ये कौन से कंपोनेंट को क्रॉस करेगी, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कौन से कंपोनेंट को क्रॉस करेगी। अगर हमें ये पता चल जाए तो फिर हम बहुत आसानी से क्या करेंगे, इमोशनल ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा आपको पता है कि भाई ये हमारा एक क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है। और अगर हमारा एक एरोप्लेन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी विंग्स इस तरह से स्पेन कर रही होंगी। ठीक है, जब ये इधर से आएगा इस तरह से, देन इसकी विंग्स किसको क्रॉस करेंगी, इस वर्टिकल कंपोनेंट को क्रॉस करेंगी, ना कि हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्रॉस नहीं होगा, वर्टिकल कंपोनेंट को क्रॉस करेंगी। इसका मतलब ये हो गया कि जो ईएमएफ डेवलप होगा वो कौन से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगा, वो होगा वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से। ठीक है, इट मींस जो ईएमएफ होगा हमारा इंड्यूस्ड अक्रॉस द विंग्स, ये होगा V = BVL। अब यहां पर ये जो B लिया मैंने मैग्नेटिक फील्ड, ये कौन सा होगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा। क्लियर, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट होगा। इट मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ये हमें गिवन है, लेकिन वर्टिकल गिवन नहीं है। तो हमें पता है कि वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, tan थीटा। और यहाँ पर थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ डिप। तो यहां से मुझे बताओ जरा,
जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, BH tan थीटा, और BH हमारा कितना है 5 इंटू 10⁻⁻⁴। tan थीटा हमारा कितना है tan 30, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो ये हो जाएगा 5/√3 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ये आ गया मेरा मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट। अब इसको आप यहां यूज करो, ठीक है, देखो यहां पे आप यूज करोगे तो क्या आएगा, ये मोशनल ईएमएफ आएगा हमारा 5/√3 इंटू 10⁻⁻⁴। ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट। वेलोसिटी क्या है 900 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हो, तो कैसे चेंज करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 20 मीटर, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 2 जीरो, ये 3 जीरोज हो जाएंगे यहाँ से, वो यहाँ से एक जीरो कैंसिल आउट कर देगा, एंड 5 5 25, यहाँ से ये 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 9√3 इंटू 10⁻⁻1 बचा, ठीक है, 10⁻⁻1 बचा। अब यहाँ पर आप इसको नीचे लाके इस तरह से लिख सकते हो 25/9√3 मल्टीप्लाइड बाई 10, और इसको लिख सकते हो 2.5/9√3 वोल्ट। आगे इसको और सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बट हम लोग यहीं तक छोड़ देंगे। तो ये क्या है हमारा, ये वो मोशनल ईएमएफ है विच इज डेवलप्ड अक्रॉस द विंग्स ऑफ द एरोप्लेन। क्लियर, ये समझ आ गया। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा कंपोनेंट क्रॉस कर रहा है। अगर हमारा प्लेन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी विंग्स इस तरह से होंगी, और इस तरह से अगर विंग्स होंगी तो क्या होगा, इस वर्टिकल कंपोनेंट को क्रॉस करेगा। और अगर ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन जा रहा होता, देन ऐसे जा रहा होता, देन ये क्या करता, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्रॉस करता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसमें बोला गया लॉन्ग सोलेनॉइड विद 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर हैज ए स्मॉल लूप। एक सोलेनॉइड है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हुए हैं 15 पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, 15 नंबर ऑफ टर्न्स है, एंड हैज ए स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड नॉर्मल टू इट्स एक्सिस if the current carried by the solenoid changes steadily from 2 ampere to 4 ampere in 0.1 second, what is the induced EMF in the loop while current is changing? इसने कहा कि सोलेनॉइड में एक लूप है, ठीक है, और उस लूप का जो एरिया है वो क्या है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 15 पर सेंटीमीटर। अब उसमें करंट फ्लो हो रहा है, और ये करंट चेंज हो रहा है हमारा 2 एम्पियर से 4 एम्पियर हो रहा है इन अ टाइम 0.1 सेकेंड। तो बताओ कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा है, तो क्या करोगे अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमें पता भी इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना पड़ेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकलेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है। अब ये डी फाई अपॉन डी टी, तो फ्लक्स कितना चेंज हुआ ये कैसे पता चलेगा, फ्लक्स हमें पता लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो फ्लक्स कैसे पता चलेगा, अब देखो हमें पता भी, हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे ओनली। तो फ्लक्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो फ्लक्स की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी ओवर डी टी, एंड फाई क्या लिख सकते हैं बी इंटू ए, ये लिख दिया हमने।
और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, d/dt, और b को लिख सकते हैं, सोलेनॉइड है तो म्यू नॉट I इंटू ए। चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है करंट, चेंज हो रहा है करंट। तो इसको आप क्या करो, d ओवर, देखो म्यू नॉट एन आई ये सब कांस्टेंट है, बाहर ले लो, म्यू नॉट एन आई, आई कांस्टेंट नहीं है, म्यू नॉट एन एन ए ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, डी आई ओवर डी टी। और ये क्या है, चेंज इन करंट है, चेंज इन करंट। करंट हमारा क्या हो रहा है, 2 एम्पियर से 4 एम्पियर हो रहा है। इट मींस अब यहां पर अगर आप देखोगे तो यही हमारा क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे आएगा, म्यू नॉट की वैल्यू आप जानते हो 4 पाई इंटू 10 का पावर -7, ठीक है। एन की वैल्यू भी जानते हो आप 15 पर सेंटीमीटर ही दिया है, क्योंकि हम यहाँ एरिया भी सेंटीमीटर में ही है तो सेंटीमीटर में ही लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 15 इंटू एरिया कितना हो जाएगा 2। अगर आपने चेंज करना तो चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 पर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा 10 का पावर -2, ठीक है। इंटू यहाँ करोगे कितना है ये 2 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में चेंज करोगे -2 का स्क्वायर इंटू डी आई अपॉन डी टी। क्या है हमारा, डी आई की वैल्यू है 2 एम्पियर और डी टी की वैल्यू क्या है 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो ये हमने चेंज कर लिया है, अब सारा ऐसा ही हो जाएगा, ये ऐसा ही में ही लेके चलेंगे। अब देखो जरा क्या होगा, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 4 पाई इंटू, अब देखिए यहां से अगर हम देखें तो 10 का पावर -2 और 10 का पावर -2 का स्क्वायर, तो ये दो फैक्टर तो यहां पर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास 4 पाई इंटू 10 का पावर -7 इंटू 15 बचेगा, ये इंटू 2 बचेगा, इंटू 10 का पावर -2 बचेगा, इंटू 2 अपॉन 0.1 बचेगा। अब 0.1 को हटाओगे तो 0 ऊपर, और ये -2 -7 -9 हो जाएगा, एक 0 कम हो जाएगी यहाँ से, तो 4 पाई इंटू 10 का पावर -8 इंटू 15 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 का पावर -8 इंटू 16, ठीक है। 15 4 से 60 एंड एक 0 और कम हो जाएगी तो क्या बचेगा, हम 24 पाई इंटू 10 का पावर -7 वोल्ट। ये आ गया मेरा क्या, ये आ गया मेरा ईएमएफ। तो इसमें पाई की वैल्यू रख के आप सॉल्व कर सकते हो और आगे, ठीक है। तो ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है डेवलप्ड अक्रॉस दिस कॉइल, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 2 हो गई। चलिए इसके बाद हम लोग एक और प्रॉब्लम डील कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या है, उसमें बोला गया कि अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 500 टर्न्स। एक सर्कुलर कॉइल है, उसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर और नंबर ऑफ टर्न्स उसमें कितने हैं 500 टर्न्स है, एंड रेजिस्टेंस 200 ओम, और उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 200 ओम है, इज प्लेस्ड विद इट्स प्लेन perpendicular to the horizontal component of Earth's magnetic field. It is rotated about the vertical diameter through 180 degree in 0.25 seconds. ठीक है। Estimate the magnitudes of EMF and current induced in the coil. और horizontal component दिया हुआ आपको 3 × 10⁻⁵ देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, ये काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। छोटे से क्वेश्चंस हैं, 2 नंबर में आते हैं, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इजी है, ठीक है। बहुत आसानी से कर सकते हो आप, और डिफिकल्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आता है एग्जाम में, ध्यान रखना, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से एग्जाम में बहुत रेयर चांस है, जो बहुत छोटे क्वेश्चंस होंगे, ट्रिकी हल्के से ट्रिकी क्वेश्चंस
और इजी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारा प्रॉब्लम नंबर 3 जो है, इस प्रॉब्लम में क्या बोला गया, इसमें देखो सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, मतलब सर्कुलर कॉइल है उसकी रेडियस कितनी दे दी, 10 सेंटीमीटर दे दी। नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कितने दे दिए, 500 दे दिए। एंड रेजिस्टेंस इसका कितना दे दिया, 200 ओम दे दिया। is placed with its plane perpendicular to the horizontal component of Earth's magnetic field। मतलब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, उस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है प्लेन, ठीक है। इट मींस थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद इसने क्या किया, इसको रोटेट किया, पहले हमारा 0 डिग्री था, देन इसको रोटेट कराया 180 डिग्री तक। टाइम कितना लगा रोटेशन में, 0.25 सेकेंड। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻5 टेस्ला। और इसने बोला क्या है, इसने बोला कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, एंड नंबर 2 करंट, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट। तो अगेन इंड्यूस्ड ईएमएफ का ही क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे सॉल्व, अगेन सिंपल, एक ही फॉर्मूला मेरे पास, E फैराडेज लॉ, E इज इक्वल्स टू d∅/dt। अब E इज इक्वल्स टू d∅/dt लगाना है तो क्या करोगे, फ्लक्स चेंज देखना है, कितना फ्लक्स चेंज हुआ ये हमें पता लगाना पड़ेगा। देखो यहां पर अगर हम बात करें इनिशियल फ्लक्स कितना है, इनिशियल फ्लक्स पासिस थ्रू द कॉइल कितना है, 5 अगर हम देखेंगे तो यही तो होगा, NBA cos θ1, ठीक है, NBA cos θ1। तो पहले इनिशियल निकालेंगे, फिर उसको रोटेट किया गया तो क्या हुआ, कुछ फ्लक्स चेंज हुआ होगा। तो अब रोटेशन के बाद जो जितना रोटेशन आया उसके बाद देखो उसमें कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो इनिशियल और फाइनल जो था उसमें से चेंज पता चल जाएगा, ठीक है। तो 5 क्या होगा, N हो गया 500, B हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये कंपोनेंट दिया हुआ है, ये रहा 3 × 10⁻⁻5। A कितना है, एरिया नहीं पता, यहां से निकालना पड़ेगा, πr² लगाओ, सर्कुलर लूप है, πr², r दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 को आप क्या लिख सकते हो, 0.1 का स्क्वायर, πr² मीटर कर लिया मैंने, और cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 500 इंटू, अच्छा चलो यहाँ से 0, ये 2 0 कैंसिल आउट कर लेते हैं, 15 इंटू 10⁻³ इंटू पाई, और ये बन जाएगा हमारा 0.01, ठीक है। 0.1 का स्क्वायर करोगे तो 0.01। अब यहां से आप 2 जीरोस नीचे ला सकते हो, तो क्या बनेगा, 15 पाई इंटू 10⁻⁻5 वेबर। ये आ गया मेरा इनिशियल फ्लक्स। सिमिलरली जो फाइनल फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, अब इसमें चेंज क्या होगा, इसमें सिंपल ये θ2 चेंज होगा, मींस रोटेशन जो पहले 0 डिग्री था, मतलब जो प्लेन था वो उसके वर्टिकल कंपोनेंट के क्या था, पैरेलल था, इट मींस θ 0 डिग्री था। अब यहां पर इसने बोला अगर हमारा रोटेशन 180 हो गया तो ये सीधा सीधा क्या होगा, माइनस में आ जाएगा, सीधा सीधा क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। माइनस क्यों, क्योंकि cos 180 हो जाएगा, बाकी वैल्यूज सेम रहे। अगर ये cos 180 हो गया और बाकी वैल्यूज सेम है, इट मींस कि यहां पर निगेटिव साइन आ जाएगा, बिकॉज cos 180 क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हमने φ1 निकाला, ये φ2 निकाला, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है इसका चेंज, हमें इसका चेंज निकालना है, क्योंकि चेंज से ही ईएमएफ निकलेगा।
डेल्टा फाई निकालना है। क्या होता है डेल्टा फाई? फाई 2 माइनस फाई 1, तो 15 पाई इंटू 10 का पावर माइनस 5 निगेटिव माइनस 15 पाई इंटू 10 का पावर माइनस 5 हो जाएगा माइनस का 30 पाई दिस। क्लियर? ये आ गया डेल्टा फाई। अब अगर ये डेल्टा फाई हमारा निकल गया तो अब हम क्या करेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लेंगे बहुत आसानी से। क्या होता है? माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अब ये निगेटिव में ही आया है तो 30 पाई 30 पाई नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा माइनस का 5 अपॉन डेल्टा टी हमारा 0.25। इसको सॉल्व करोगे ये 2 जीरो यहाँ से चली जाएंगे ऊपर, ये 5 से 5 बार, ये 5 से 6 टाइम्स, ठीक है, और ये 1.2 पाई आ जाएगा एंड दिस बिकम्स 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 वोल्ट। पाई की वैल्यू रख सकते हो तो इसका आगे सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये मेरा क्या है? ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ विच इज डेवलप्ड अक्रॉस द कॉइल व्हेन द फ्लक्स इट चेंजेस फ्रॉम दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू। मतलब कॉइल को मैंने क्या कर दिया, 180 डिग्री से रोटेशन कराया, तो 180 डिग्री के रोटेशन की वजह से उसमें जो फ्लक्स में चेंज आया हमारा वो क्या था? ये इतना आया था। और इस चेंज की वजह से जो ईएमएफ डेवलप हुआ वो क्या है मेरा? वो ये है, ठीक है। अब यहीं पर उसने करंट भी पूछा है। उसने कहा कि करंट भी बताओ अगर कॉइल का रेजिस्टेंस 200 ओम है। तो आसान हो गया, हम करंट कैसे निकलेगा? इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट कैसे निकालोगे? I इज इक्वल्स टू E अपॉन R, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है हमारा? 1.2 पाई इंटू 10 का पावर माइनस 3 अपॉन रेजिस्टेंस है 200। क्या हो जाएगा ये 0.6 पाई इंटू 10 का पावर 2 जीरो ऊपर चले जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, इतना एम्पियर, ठीक है। इसमें पाई की वैल्यू इसमें आप रख के आगे एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये हमारा इंड्यूस्ड करंट आया और ये हमारा क्या था? इंड्यूस्ड ईएमएफ था, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये देखो हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए यहाँ पर। अब हम लोग देखते हैं कि भाई कुछ सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन एक दो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। जो मैंने दो फॉर्मूले आपको कराए थे, सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस या फिर टॉरॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सो टॉरॉइड इज व्हाट? टॉरॉइड इज बेसिकली सोलेनॉइड, सर्कुलर सोलेनॉइड बोल सकते हैं आप, टॉरॉइडल सोलेनॉइड, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं उसी से रिलेटेड, और इसमें क्या बोला गया देखते हैं। एन एयर कोर्ड टॉरॉइडल सोलेनॉइड हैज एन एवरेज रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर। मीन्स एक टॉरॉइडल सोलेनॉइड है हमारे पास। टॉरॉइडल सोलेनॉइड मीन्स सर्कुलर, इस तरह से है, ठीक है। ये टर्न लगे होंगे यहां पर, इस तरह की एक टॉरॉइडल सोलेनॉइड है और इसकी रेडियस कितनी दी है? 15 सेंटीमीटर एवरेज रेडियस है, ठीक है। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं 1200। ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं। कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस, एल पूछा है। इसमें क्या बोला इसने? इसमें बोला कि भाई हमारे पास क्या है, एक टॉरॉइडल सोलेनॉइड है और उसका एवरेज रेडियस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इस कॉइल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितने? 1200 है। तो बताओ इस टॉरॉइडल सोलेनॉइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा ये कितना होगा? ये हमें निकालना है, ठीक है। तो आपको पता है कि सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ
सोलेनॉइड, ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, क्या था, L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ये फॉर्मूला था मेरे पास, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। अब देखो बेटा ध्यान से, अब म्यू नॉट तो हमें पता है क्या है, म्यू नॉट तो हम जानते हैं क्या है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। अच्छा, n हमें गिवन है कितना, 1200, इट मीन्स n स्क्वायर हो जाएगा 1200 इंटू 1200। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसमें गिवन है कितना, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो SI में बना लो इसको, 12 इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर आप मीटर स्क्वायर में बदलोगे तो 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बचा क्या, L क्या होगा यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर L देखना है, L इज व्हाट, L इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। बट यहाँ पर ये सोलेनॉइड कैसी है, टॉरॉयडल फॉर्म में है, तो अगर आप टॉरॉयडल सोलेनॉइड की बात करोगे तो लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, एक सर्कमफ्रेंस के इक्वल, मींस 2 पाई r हो जाएगी। एंड दैट इज द रीजन कि यहाँ पर L में आप कंफ्यूज हो सकते हो टॉरॉयडल सोलेनॉइड बोलने की वजह से, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। L की जगह आपने क्या लेना है, 2 पाई r लेना, ध्यान रखना, ठीक है। अब आप सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो 4 पाई, अब देखो यहाँ से 2 0 एंड 2, यहाँ से 2 एंड 2 4, ये 4 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है। एंड दिस 4 पाई इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12, और यहाँ से बचेगा 10⁻⁻⁷। पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, ये पाई से, ये 2 से 2, तो यहाँ 2 बचेगा, नीचे बचेगा r, रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हो 15 इंटू 10⁻⁻2, नीचे r बचेगा सिर्फ, r को क्या लिख दिया मैंने, 15 इंटू 10⁻⁻2, तो अब ये -2 2 जीरो को कैंसिल कर देगा, क्या बचेगा, 3 से 4 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स, ठीक है ना। एंड अल्टीमेटली हमें क्या मिल रहा है, ये देखो, अल्टीमेटली हमें ये मिल रहा क्या मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है L इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 इंटू 12 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाई -5/5, ठीक है, 2.4 टाइम्स चला जाएगा ये। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो भी आए आंसर, 2 इंटू ये 8 हो जाएगा, इंटू 2.4 इंटू 12 इंटू 10⁻⁻5 हेनरी, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, हेनरी। इसका मल्टीप्लिकेशन आप करके देख सकते हो, जो भी आएगा यही क्या है आपका, ये आपका फाइनल आंसर है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्या सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक थी, क्या कि टॉरॉयडल सोलेनॉइड बोल दिया उसने। अब टॉरॉयडल सोलेनॉइड की लेंथ आपने लिखनी है वहां पे, वो कितनी होगी, 2 पाई r। नॉर्मली L होती है तो L गिवन होना चाहिए था, बट यहाँ L गिवन नहीं है, और अगर L गिवन नहीं है इट मींस क्या करना है, रेडियस के टर्म में 2 पाई r, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पर, और उसके बाद इसके PYQs एंड हो जाएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, ठीक है, और इनको प्रैक्टिस कर लो। कुछ और भी क्वेश्चंस आप PYQ से ही प्रैक्टिस कर सकते हो, बट ये हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस डील कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और प्रोबेबली इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, एंड दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। क्या बोला है इसमें, देखो जरा, करंट इन द सर्किट फॉल्स स्टेडली फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर। मतलब एक सर्किट है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है कितना, 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और ये 5 एम्पियर का करंट हमारा 0 एम्पियर हो जाता, मतलब 0 हो जाता है करंट इन 100 मिली सेकेंड। 100 मिली सेकेंड में
करंट 5 एम्पियर से 0 हो जाता है इफ एन एवरेज ईएमएफ ऑफ 200 वोल्ट इज इंड्यूस्ड, कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। इसने कहा कि जो मेरा करंट था I1 जो 5 एम्पियर था, ये कितना हो जाता है, ये 0 एम्पियर हो जाता है कितने टाइम में, 100 मिली सेकेंड में। और ईएमएफ जो प्रोड्यूस हुआ है वो 200 वोल्ट प्रोड्यूस हुआ है, तो बताओ जरा एल कितना होगा, इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा। तो सिंपल है, सेल्फ इंडक्टेंस इसमें भी पूछा गया, क्या करोगे, अब यहां पर जनरल फॉर्मूला लगाना है। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, ईएमएफ इज इक्वल्स टू एल डी आई ओवर डी टी, एल डी आई ओवर डी टी, ये पढ़ा था, ठीक है, एल डी आई ओवर डी टी। अब यहां पर एल हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल्स टू ई एम एफ अपॉन डी आई ओवर डी टी। तो ई एम एफ कितना है 200 वोल्ट, डी आई ओवर डी टी कितना है 5 एम्पियर से 0 एम्पियर बना, मतलब डी आई 5 एम्पियर हो गया, तो ये हो गया 200 वोल्ट, ये हो गया 5 एम्पियर अपॉन डी टी कितने सेकंड में बना, ये 100 मिली सेकेंड। मिली सेकेंड को सेकेंड में बदलना पड़ेगा, तो 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या हो जाएगा, ये 10 का पावर -1 बचेगा, ऊपर चला जाएगा 50 हो जाएगा। इट मीन्स ये बन जाएगा एल इज इक्वल्स टू 200 अपॉन 50, क्योंकि यहाँ से 2 0 कैंसिल कर देगा इसको, एक माइनस का पावर बचेगा वो यहाँ आ जाएगा तो 50 बना देगा, और ये बन जाएगा हमारा 4 टाइम्स। इट मीन्स एल हमारा कितना आ गया, 4 हेनरी। ठीक है, ये क्या है हमारा उस सर्किट का इंड्यूस्ड सर्किट का जो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस है, ठीक है, जिसमें करंट कितना हो रहा था, करंट हमारा 5 एम्पियर से 0 एम्पियर हो रहा था, कितने टाइम में, 100 मिली सेकेंड में। उसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ 200 वोल्ट, तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना आया, 4 हेनरी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सब मैंने डील कर लिया यहाँ पर, और कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो P/Qs के थ्रू। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर को यहीं एंड करते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।